वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम सबको आज बता दें कि हम बचपन से ही सुबह 3 बजे उठ जाते थे। आज भी हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 से 5 का समय हमारा भगवान जी के लिए होता है, जो हमें बहुत पसंद है। हमारी हॉबी है 3 से 5 उठना और भगवान जी के नाम ये 2 घंटे करना, पूजा पाठ, कुछ मांगना, कुछ भी। आज हमारा मन पूजा में लग नहीं रहा था, मन थोड़ा परेशान है। बस हम सबको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की बात रखते हो, लांछन लगाते हो, आरोप लगाते हो, तो पहले उस आरोप का सबूत इकट्ठा कर लेना। सबूत समेत आरोप लगाना, ताकि आरोप लगाने में मज़ा आ जाए। चलिए छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि 3 से 5 का समय कितना कीमती होता है। कुछ लोग 3 से 5 के बीच ड्यूटी होते हैं। हम चाहते हैं जो लोग 3 से 5 के बीच में ड्यूटी दे रहे हैं, रात भर उठे हुए हैं, वो 3 से 5 के समय का फ़ायदा उठाएं। अपने भगवान जी को याद करें, कुछ प्रेयर करें, कुछ पूजा पाठ करें। अगर भाग्य में नहीं भी लिखा होगा तो कभी ना कभी आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ ऊपर से लिख कर आता है और हम तो भाई ऊपर वाले की मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, शायद ऊपर से सब कुछ लिख कर आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऊपर से जो भी लिख कर आता है, आपके कर्म, आपके फ़र्ज उसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। हो सकता है मिटा भी दें। जैसे कि ऊपर से जो भी लिख के आया है, आप अपनी हिम्मत, शक्ति, अपने कर्मों द्वारा, अपने अच्छे संस्कारों द्वारा उस लिखे हुए को भी बदल सकते हो। कुछ लोग तो मान रहे होंगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पर कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। जो परमात्मा ने लिख के भेज दिया है वही होता है। पर हमारा ये कहना नहीं है। हमारे कर्म, हमारी संस्कार, हमारी हर बात वो लिखे हुए को भी उल्टा कर सकती है। चलिए इसी बात पे आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक इंसान शिव जी की बहुत पूजा करता है, तो पार्वती माता जी उन्हें कहती हैं, शिव जी महाराज ये बहुत पूजा पाठ करता है, आप इसको कुछ दो। तो शिव जी कहते हैं कि मैं इन्हें दे देता हूँ, लेकिन इनके भाग्य में जो लिखा है वो मैं इन्हें बता देता हूँ। तो शिव जी जाते हैं, कहते हैं कि आपके भाग्य में आधी ज़िंदगी आपकी सुखों से लिखी है, आधी ज़िंदगी आपकी दुखों से भरी है। आप ये बताइए कि आपको पहले क्या चाहिए, सुख या दुख? वैसे तो हम भी यही कहेंगे कि पहले दुख दे दो, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसका आनंद ही अलग होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमने पहले दुख मांग लिए, दुख इतने ज़्यादा हों कि हमारे दुखों को सहन शक्ति, हमारे दुख को सहन करने की शक्ति ही ख़त्म हो जाए, और दुखों में हम इतने गंभीर चले जाएं कि हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। कई दुख को सहन नहीं कर पाते, कई सहन कर जाते हैं। जो नहीं सहन कर पाएंगे, हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। तो फिर वो आदमी क्या करता है, थोड़ा सोच विचार के शिव जी को कहता है कि आप पहले हमें सुख दे दीजिए। तो शिव जी महाराज जी कहते हैं, ठीक है, आप पहले सुख ले लीजिए, उसके बाद की आपकी आधी की ज़िंदगी दुखों भरी है। तो कहते हैं ठीक है। तो पहले उसे सुख मिल जाते हैं। सुख मिलते हैं तो अब उसे पता चल गया है कि मुझे सुख मिलने ही मिलने हैं। मेरी आधी लाइफ सुखों भरी है और सुख मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में आने ही आने हैं। तो वो क्या करता है, सुखों को दुनिया के साथ बांट देता है। अपने घर में लंगर चला देता है, दूर दूर से लोग लंगर खाने आते हैं, दया करता है सब पे, सबको
दुआ सबको दान भी करता है। सब लोग जाते जाते दुआएं दे के जाते हैं, दान लेके, लंगर खा के बोलते हैं तेरे घर में लंगर चलता रहे, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तू दुनिया को भी बांटता रहे। ऐसे ऐसे करके अच्छी अच्छी सब दुआएं दे के लंगर खा के चले जाते हैं। सब लोग आते हैं, दुआएं देते हैं, लंगर खाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे करते करते उसकी आधी ज़िंदगी व्यतीत हो गई। उसके बाद अब वो शिव जी दोबारा आते हैं, कहते हैं तेरी ज़िंदगी आधी तो भाई बीत गई, अब आधी और स्टार्ट होने वाली है जो दुखों भरी है। कहता सत्य वचन मुझे मंजूर है। लेकिन शिव जी कहते हैं कि वो तो ठीक है कि तेरे भाग्य में आधी ज़िंदगी सुखों वाली, आधी ज़िंदगी दुखों वाली लिख कर आई थी, पर मैं यहाँ पर झुक रहा हूँ। कहता है क्या हुआ शिव जी महाराज, मैं यहाँ झुक इसलिए रहा हूँ कि तूने सुख के समय पे वो काम कर दिए, दुनिया ने इतनी दुआएं तुझे दी कि उन दुआओं के आगे मेरा सर झुक गया है, वो दुआएं तुझे लग गई हैं। अब तो तुझे जीवन भर सुख ही सुख मिलेंगे क्योंकि उनकी दुआओं का असर तुझे मिल गया है। जीवन भर सुख ही सुख में तू रहेगा, सुख व्यतीत कर, सुख बांट, सुखों में ही रह। और शिव जी चले जाते हैं। कैसी लगी हमारी स्टोरी? तो हम नहीं कह सकते कि जो ऊपर से लिख के आया है वो होगा ही। हम मानते हैं ऊपर से जो लिख के आया है वह होता है, लेकिन हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। कोशिश करो कि कर्म इतने अच्छे हों कि आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई जन्म पत्री भी उल्टी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में लिखे हुए सारे दुखों के पल सुखों में बदल जाएं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसकी पहचान करो। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस बात की तरफ देखो। मनुष्य जीवन मिला है जीवन को सुधारने के लिए। मनुष्य जीवन भी सुधारो, अपने फर्ज भी अदा करो और आनंद में जीवन बिताते हुए परमात्मा के चरणों में निवास भी करो। नमस्कार जी, सबको गॉड ब्लेस 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 यू।